आदाब नाज़रीन, पेश है इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर इतवार से सोशल मीडिया से दूरी बनाने के इशारे दिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया कि इस इतवार को मैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट छोड़ने का इरादा कर रहा हूं। इस बारे में आपको इत्तला देता रहूंगा। निर्भया मामले के मुजरिमों की फांसी मुलतवी कर दी गई है। चारों मुजरिमों में से एक पवन गुप्ता की रहम की अपील सदर जमहूरिया के पास ज़ेरे गौर होने की वजह से फांसी पर रोक लगा दी गई। इन चारों को आज सुबह फांसी दी जानी थी। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने कल ही पवन कुमार गुप्ता को क्यूरेटिव पिटीशन मुस्तरद कर दी थी। 5 जजों की बेंच के जरिए अर्जी खारिज किए जाने के बाद पवन गुप्ता ने सदर जमहूरिया से रहम की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से दफा 370 के ज्यादातर जवाबित को मनसूख किए जाने को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के बाद कहा कि आर्टिकल 370 का मामला बड़ी बेंच को सौंपा नहीं जाएगा। कोरोना वायरस का एक मामला दिल्ली और एक तेलंगाना में सामने आया है। दिल्ली में जिस शख्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है वो इटली का सफर कर चुका था, जबकि तेलंगाना में जिस शख्स में कोरोना वायरस पाया गया है उसने दुबई का सफर किया था। वजीर सेहत हर्षवर्धन ने कहा कि अब तक भारत में कुल 5 मरीजों में कोरोना वायरस के मामले पाए गए, जिनमें 3 मरीज पूरी तरह सेहतमंद हो चुके हैं। वजारत सेहत 12 मुल्कों से आने वाले मुसाफिरों की थर्मल स्क्रीनिंग कर रही है। 21 बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों पर 2000 से ज्यादा लोगों की जांच की गई है। कोरोना वायरस से अब तक दुनिया भर में 79,000 अफराद मुतासिर हो चुके हैं, जबकि दुनिया भर में हलाकतों की तादाद 3,000 से तजावुज कर चुकी है। चीन में इस वायरस से मुतासिरीन की तादाद 80,000 है, जबकि वहां होने वाली हलाकतों की तादाद 2,912 है। जर्मनी में गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद में करीब 2 गुना इजाफा हुआ है। 29 फरवरी को जर्मनी में मुतासिरीन की तादाद 66 बताई गई है, जो पीर को बढ़कर 130 तक पहुंच गई है। शुमाल मशरक़ दिल्ली के कुछ इलाकों में तशद्दुद के बाद हालात तेजी से मामूल पर आ रहे हैं। इस इलाके में कहीं से भी तशद्दुद की कोई इत्तला नहीं है। पुलिस लोगों से अमन व अमान बनाए रखने की अपील कर रही है। दिल्ली में सलामती दस्तों की बड़ी पैमाने पर तैनाती के दरमियान कल से बोर्ड के इम्तिहानात शुरू हुए। शुमाल मशरक़ दिल्ली के तशद्दुद मुतासिरा इलाकों में 98% से ज्यादा तलबा इम्तिहान में शरीक हुए। इधर CBSE ने कहा है कि वो इन तलबा के फिर से इम्तिहान कराने को तैयार है जो तशद्दुद की वजह से पर्चा नहीं दे सके। दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस से इस बात की जानकारी मांगी है कि उसने तशद्दुद मुतासिरा अफराद की बाज़ाबातकारी और जख्मियों के इलाज के लिए क्या कदम उठाए हैं। अदालत ने दिल्ली पुलिस को 26 फरवरी को इसके हुक्म पर की गई कार्रवाई की तफसीलात मांगी हैं। इस हुक्म में अदालत ने मुतासिरीन की बाज़ाबातकारी के लिए कुछ अहकामात दिए थे। मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होनी है। सुप्रीम कोर्ट इस अर्जी पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, जिसमें दिल्ली तशद्दुद को मुबैना तौर पर भड़काने वाली नफरत आंगेज तकारीर के लिए कुछ लीडरों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की अपील की गई है। चीफ जस्टिस SA बोबडे की सदारत वाली बेंच ने तशद्दुद मुतासिरीन की तरफ से दायर अर्जी पर 4 मार्च को सुनवाई का फैसला किया है। बजट इजलास के दूसरे मरहले के पहले दिन कल लोकसभा के आजाहनी बैद्यनाथ प्रसाद महतो को खराज अकीदत पेश किया गया। लोकसभा का इजलास शुरू होते ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान को बिहार के वाल्मीकि नगर पार्लिमानी हल्के से जनता दल यूनाइटेड के रुकन पार्लिमान आजानी महतो के इंतकाल की खबर दी। ऐवान ने कुछ लम्हात के लिए खामोशी अख्तियार की और उन्हें खराज तहसीन पेश किया। इसके बाद दिल्ली तशद्दुद वाक़यात पर हंगामा आराई के सबब लोकसभा की कार्रवाई कई बार मुतासिर हुई और आखिरकार मंगल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। दूसरी जानिब राज्यसभा में दिल्ली तशद्दुद वाक़यात पर हंगामा आराई के बाद ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी की गई। इसके बाद फिर हंगामे के सबब 2 बार और फिर दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। पार्लियामेंट का ये बजट इजलास 3 अप्रैल को इख्तिताम पजीर होगा। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।